एक ऐसा नेता जो बहुजन समाज का मसीहा बनने का दावा करता है, लेकिन पीठ पीछे बसपा को नेस्तनाबूद करने की साजिश रचता है। सुनो सब, ऐसा है, मायावती खत्म करना है। छोड़ो इस बातों को, तो वही फिर वही ना वही बात, फिर खत्म करना है, खत्म करना है। बहन मायावती को खत्म करने की बात करता है। मान्यवर कांशीराम साहब का वारिस बनने का सपना देखता है और बीजेपी का एजेंट बनकर बहुजन आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करता है। यह कोई फिल्म का प्लॉट नहीं, बल्कि आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की हकीकत है। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने जो वायरल रिकॉर्डिंग शेयर की, वो पूरे बहुजन समाज को हिला रही है। क्या चंद्रशेखर का असली चेहरा बेनकाब हो गया है? क्या ये बीजेपी की बड़ी साजिश है? इस वीडियो में हम खोलेंगे हर राज, तथ्यों, रिकॉर्डिंग्स और सबूतों के साथ। सबसे पहले जानिए आखिर कौन है रोहिणी घावरी। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर की एक साधारण बहुजन बेटी है, जिनके पिता सफाई कर्मी है। गरीबी से लड़कर उन्होंने स्विट्जरलैंड से पीएचडी की, यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और जन पावर वेलफेयर फाउंडेशन चलाती है। 2021 में चंद्रशेखर आजाद से उनकी मुलाकात हुई। शुरू में दोस्ती हुई, फिर रिलेशनशिप। रोहिणी ने बताया कि चंद्रशेखर ने शादी का झांसा देकर उनका शोषण किया, लेकिन ये शुरुआत है। जून 2025 में रोहिणी ने नेशनल वुमेन कमीशन में शिकायत दर्ज की। यौन शोषण, धोखा और कई दलित लड़कियों का शोषण। एक्स पर उनके पोस्ट वायरल हुए, जहां उन्होंने चंद्रशेखर के साथ चैट्स और वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड शेयर की। सवाल यह है कि अगर प्यार था तो रिकॉर्डिंग क्यों? रोहिणी कहती है सबूत के लिए, क्योंकि धोखा महसूस हो गया था। ये विवाद जून से चल रहा है, लेकिन अक्टूबर 2025 में एक नया बम फटा। अब आते हैं असली धमाके पर। 4 अक्टूबर 2025 को रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट किया, चंद्रशेखर की रिकॉर्डिंग वायरल करने वाली हूं, जिसमें वो बहन मायावती को गाली बक रहा है। कॉल पर हुई ये बातचीत। चंद्रशेखर कहते हैं मुझे बसपा वालों ने कभी मदद नहीं की। गोली लगने पर बसपा वाले ट्रोल कर रहे थे। फिर गोलियों की बौछार, बसपा को खूब कोसा। बहन मायावती को कई खत्म करने की बात। रोहिणी ने लिखा कांशीराम साहब का वारिस बनना है, लेकिन बसपा को गालियां देना, बहन जी का अपमान करना, यही इसकी फितरत है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरीके की सोच आपने बोल दिया ना। हाँ, मेरी बात सुन। ना उन मादरचोदों ने आप तक मेरी मदद की, ना उन्होंने मुझे यहाँ तक ला खड़ा किया। उन्होंने तो मेरे हर काम पे, तो मुझे गोली लगी थी, ऊपर से नीचे तक वो भोसड़ी के कह रहे थे मादरचोद, सबकी खुद चलवाई गोली। उन बहनचोदों का नाम बता, मेरे सामने नाम ले। चंद्रशेखर आगे कहते हैं मेरी मंजिल सिर्फ सांसद बनना नहीं, मार्च में बताऊंगा। असल मुद्दा यह है कि मायावती को खत्म करना है। ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली है। लाखों व्यूज, हजारों शेयर्स। नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट किया चंद्रशेखर ने मायावती को गालियां दी, कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। दोस्तों, ये सुनकर रोंगटे खड़े हो गए ना? लेकिन रुकिए, ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब सुनिए दूसरे पक्ष को। चंद्रशेखर ने दैनिक भास्कर को कहा सारे आरोप बेबुनियाद है, फोटोज एआई जनरेटेड है, कोर्ट में जवाब दूंगा। 27 सितंबर 2025 को उन्होंने बिजनौर में रोहिणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, मानहानि का आरोप लगाया। लेकिन सवाल उठता है क्यों बीजेपी चंद्रशेखर को बचा रही है? रोहिणी का दावा चंद्रशेखर बीजेपी का एसेट है। ओम बिरला उनकी तारीफ करते हैं। बीजेपी उन्हें चमकाएगी, इस्तेमाल करेगी। रिकॉर्डिंग में चंद्रशेखर कहते हैं हर 7 दिन में कोर्ट की डेट है, लेकिन जेल में नहीं डाल रहा कोई। रोहिणी ने कहा एफआईआर नहीं हो रही है, बीजेपी की साठगांठ है। एक्सपोज से साफ है, चंद्रशेखर ने रोहिणी को धमकी दी, फोन न उठाया तो मरा हुआ देखोगी। ये कनेक्शन क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर की लोकप्रियता से बीजेपी बसपा को कमजोर करना चाहती है। वो बहुजन वोट्स छीन सकते हैं। नवभारत टाइम्स के अनुसार चंद्रशेखर बीजेपी का दलाल, बसपा सुप्रीमो बनना चाहता था। क्या ये साजिश है? सोचिए। ये विवाद सिर्फ पर्सनल नहीं, बहुजन आंदोलन की नींव हिला रहा है। चंद्रशेखर खुद को मान्य और कांशीराम साहब का वारिस बताते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में बसपा को गालियां।
रोहिणी ने लिखा, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करता है लेकिन नफरत फैलाता है। बहन मायावती ने अक्टूबर 2025 को लखनऊ रैली में बिना नाम लिए हमला बोला। स्वार्थी बिकाऊ व्यक्ति दलितों को धोखा देता है। रोहिणी ने कहा, बहन जी की रैली के बाद चंद्रशेखर की राजनीति खत्म हो चुकी है। एक्स पर लोग लिख रहे हैं, जो बहन जी के जूते की धूल भी नहीं वो साम्राज्य खत्म करने चला। सच ये है कि चंद्रशेखर की एएसपी बसपा को कमजोर करने का हथियार बनी। लोकसभा 2024 में नगीना जीतकर वो सांसद बने, लेकिन अब रिकॉर्डिंग से साफ है उद्देश्य बसपा को खत्म करना है, प्रसिद्धि पाना है। भास्कर रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रशेखर ने बहन मायावती को अपशब्द कहे। रोहिणी घावरी ने कहा, जांच एजेंसी को वीडियो दूंगी। बहुजन समाज जागे ये आंदोलन मान्यवर कांशीराम साहब का है, किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ का नहीं। क्या आप मानते हैं कि चंद्रशेखर ने धोखा दिया? अभी और राज बाकी है। रोहिणी ने 24 सितंबर 2025 को सुसाइड की धमकी दी। तूने मुझे खत्म कर दिया, जहर खाऊंगी। चंद्रशेखर ने व्हाट्सएप पर धमकी दी, मम्मी की कसम फोन उठाओ वरना मरा हुआ देखोगी। अन्य लड़कियां भी सामने आई। सहारनपुर की जाटो महिला ने इंटरव्यू में कहा, चंद्रशेखर ने समाज की बेटियों का शोषण किया। सबूत, वीडियो कॉल, रिकॉर्डिंग, चैट्स, फोटोज। एक्स पर ट्रेंड हो रहा है #Women Fights for Justice। लेकिन चंद्रशेखर चुप है, सिर्फ कोर्ट का हवाला है। ये साजिश या सच, फैसला आपका है। दोस्तों, ये स्टोरी साबित करती है कि बहुजन आंदोलन में धोखेबाजी की कोई जगह नहीं। चंद्रशेखर की रिकॉर्डिंग से साफ है वो कांशीराम साहब के वारिस नहीं, बसपा का दुश्मन है। बीजेपी की साजिश हो या पर्सनल दुश्मनी, सच सामने आ गया। रोहिणी घावरी की हिम्मत सराहनीय है। उन्होंने न सिर्फ अपना दर्द शेयर किया बल्कि बहुजन आंदोलन को बचाया। बहुजन समाज जागो, बहन मायावती का सम्मान करो और फर्जी नायकों से सावधान रहो। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।